एनजीटी की गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन है। सैलाब आता है तो ये बिल्डिंगें पूरी तरह से धराशायी होने वाली हैं। और जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये बिल्डिंग कितनी दूरी पर है। वहाँ से तो आराम से आदमी भाग सकता है, मगर यहाँ से कैसे भागेगा आप बताइए ना। अब रात को सो रहा है तो वो ऊपर गिर जाएगा सारा। मैं तो कहूँगी इसको भूतिया घर है ये। आप ये देख सकते हैं कि जो ये नदी का मलबा आ रहा है, जो ये बजरी आ रही है, वो बिल्कुल फ्लैटों के बिल्डिंग के बगल में ही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ तक नदी का पानी आया होगा। मुझे नहीं चाहिए फ्लैट, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? गरीबी के मारने के चक्कर में है। इतनी ऊपर तक इतने बड़े बड़े पत्थर अगर जा सकते हैं तो ये बिल्डिंग जो बनी है ये तो धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा। और देखिए जनता फिर त्रस्त है। शक्तिमान जी मस्त हैं, यहाँ के धामी जी मस्त हैं, खनन का काम खूब चल रहा है ना, लेकिन आप गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है काठ बंगला में। आप जो मेरे पीछे ये बस्तियाँ देख सकते हैं ये सरकार के अकॉर्डिंग अवैध हैं, लेकिन जो ये फ्लैट्स बने हैं ये सरकार के अकॉर्डिंग अवैध नहीं है। लेकिन दोस्तों, एनजीटी की ये रिपोर्ट है कि वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से बचाने के लिए 50 मीटर नियरेस्ट पॉइंट से 50 मीटर तक कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या फिर कोई भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये बिल्डिंग बनाई गई हैं वो सीधा उल्लंघन है एनजीटी की गाइडलाइंस का। लेकिन जो ये बस्ती है वो भी उल्लंघन कर रही है और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मामला ये है, जो ये बस्ती में लोग रहते हैं, अवैध रूप से रहते हैं, उनको यहाँ पे जगह दी जा रही है, सरकार की तरफ से हटाया जा रहा है। लेकिन ये है कि दोस्तों, ये बात वही हो गई कि दो तारों में बिजली आ रही है और एक तार छुड़वा के दूसरा तार हाथ में पकड़ा दिया। तो आप देख सकते हैं जो ये वाटर लेवल है यहाँ पे, जो सी का एरिया है, रिवर का एरिया है, वो इस बिल्डिंग के कितना पास है। और कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जारी की थी, जिसमें लोग बता रहे थे कि उनका एरिया कितना दूर है वाटर बॉडी से। और लोगों की यही गुजारिश है, लोगों को 3 दिन के नोटिस पीरियड में खाली करने को बोला गया है और अगर वो खाली नहीं करते हैं तो उनको ज़बरन खाली कराया जाएगा। सोनिया आनंद जी हैं हमारे साथ, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? पहले तो मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 2 घंटे से यहीं पर हूं और अक्सर यहाँ पे आती जाती हूँ। इन लोगों से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता भी है, इस पूरी जो हमारे बस्ती के लोग हैं। और मैं सरकार से हमेशा ही सवाल करती आई हूँ, आज फिर वही सवाल है कि आप गरीबी दूर हटा रहे हो या गरीबों को ही साफ कर रहे हो? आप तो बड़ी बड़ी कस्में खाते थे, बड़ी बड़ी आपने सरकार लाने से पहले आपकी ज़बान थी कि हम जो है गरीबों को मुफ्त आवाज़ देंगे, हम नई योजनाएं लेके आएंगे। आपने तो इनके घर उजाड़ने का काम किया है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम इनको घर बना के दे रहे हैं, तो आपको मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, एनजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से 50 मीटर्स के अंतराल आप कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। यहाँ तो आप देखिए, दिखाया आपने ये इनको, ये आप देख रहे हैं, ये नदी में इन्होंने जो खड़े कर दिया और खंडर है ये। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अंदर जाकर देखिए आप, क्या 6 बाई 6 के कमरे में ये बेचारे अपना परिवार या बच्चे पाल सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं उनके? आप उसी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते थे। आपके पास 100 तरीके थे। आप कहते चले नदी में बनाए हुए हैं, चलो नदी के अंदर तो नहीं बनाए हुए, ये कहाँ बने हुए हैं? ये कहाँ पे आपने बनाए हुए ये मकान? और देखिए जो टंकी बन रही है, कितना रिस्की वो है ये। उसमें सरिया आप देखेंगे, जबकि निर्माण कार्य में मैं समझती हूँ कि ये जो टंकी का जो काम हो रहा है, कम से कम भी 18 का सरिया इसमें पड़ना चाहिए। 20-18 चलता है, जितना ऊंचा ये टंकी रखी जाएगी उसमें आप 10-12 का सरिया लगा रहे हैं, आप चालू काम कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब है, तो क्या आप इनको कुचल देंगे, मार देंगे क्या इनको आप? या मारना ही चाह रहे हैं आप? अपने मारने का ही मन बना रखा, तो वैसे ही इनको मार दीजिए आप। तो मैम, जो ये लोग बसे हैं, ये आज थोड़ी ना बसे, ये 20 साल 25 साल 30 साल पहले से, और विभिन्न सरकारें यहाँ पे आई, उन्होंने इनके कनेक्शन लगवाए, बिजली के कनेक्शन लगवाए, वाटर के कनेक्शन लगवाए, उसके बाद टैक्स भी पे करते हैं यहाँ पे। फिर एक नोटिस आता है 15 तारीख को, बोलते हैं कि 18 तारीख को घर खाली करो वरना 19 को करवा देंगे। क्या मंशा है इसकी सरकार? देखिए, जिस दिन हमारी रैली थी, राजभवन कूच था, उस दिन इन्होंने रात को ही, संडे का दिन था, इन्होंने उसी दिन नोटिसेस इनके घर के बाहर चिपकाए। क्यों भाई?
क्योंकि यहाँ से लोग आज बदलाव चाहते हैं। आपने सारे वोटर्स जो कांग्रेस के असलियत में जो वोटर्स थे, आज मैं जब बस्ती बस्ती जा रही हूँ, मैंने चेतना बस्ती, सोनिया बस्ती, कोई बस्ती नहीं लोगों के, आज मैं सोचती हूँ कि आप जरा जाके खुद आपका चैनल के माध्यम से मैं आपकी भी सराहना करती हूँ कि आप तो ग्राउंड रिपोर्ट में जाके आप लोग पहुँचते हैं। अभी तक कोई मीडिया को मैं इतना नहीं देखती हूँ, आप लोग ज़ीरो रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं। आप अभी मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ थे और मैं वहाँ थी, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों को मैं सराहना करती हूँ कि आप लोग वाकई इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और देखिए जनता फिर त्रस्त है, शक्तिमान जी मस्त हैं, यहाँ के धामी जी मस्त हैं, खनन का काम खूब चल रहा है ना, लेकिन आप गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप तो गरीबी आप कहते थे कि हमारा नारा है कि गरीबों को हम अच्छे घर देंगे। आपने वो घर क्या, वो तो चिड़िया खाना आपने दे दिया इन लोगों को। वहाँ आदमी खड़ा होगा या बैठेगा, आपने अंदर जाके आप उसको बनाइए। तो एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन सिर्फ लोग ही नहीं कर रहे, सरकार भी कर रही है। सरकार ही तो कर रही है, सरकार ही कर रही है। आप कहते हैं कि हम बस्ती हटा रहे हैं, हम इनको अच्छे घर दे रहे हैं, तो आप खुद तो पहले अपना दायरा देखो। 50 मीटर की नपाई करवाइए। इन्होंने कहा ये तो पूरी नदी की नदी है, ये तो जिस दिन ऊपर वो आएगा, जिस तरीके से यहाँ देहरादून में अब मौसम हो चुका है और जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, जिस दिन सैलाब आएगा पानी का, ये पूरे फ्लैट उड़ा के ले जाएगा और इन फ्लैट में कोई ताकत नहीं है, ये गिरने की हालत में। मैं आपको बता दूं अभी ये दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी, 15 साल से बने हुए भैया ये फ्लैट। इधर आइए, आप इधर आइए भैया, इधर आइए, डरिए मत, आप आइए। 15 या 20 साल से ये फ्लैट बने हैं। भैया यहाँ पे बरसात में पानी कहाँ तक आता है, किस लेवल तक आता है? पानी इस बार तो आपदा आई थी तो ये पूरा ऊपर तक चढ़ गया था पानी, ये पूरा, हाँ फ्लैट, और ये पूरा ऊपर चला गया, ये पूरा लेके गया पल्ली तरफ, ये पूरा जिधर इसका जो है रूख बनेगा उस साइड जाएगा ये। तो आपके घर में जैसे वहाँ पे बने, वहाँ पे खतरा नहीं है? खतरा तो सभी को खतरा है, एक को खतरा नहीं, सही सबको खतरा है, मगर सबके पास जो है जगह काफ़ी है पीछे की तरफ कि वो पुश्ता रख सकते हैं। जैसा ही हम रह रहे वैसा ही रहने दीजिए, मगर मुझे नहीं चाहिए फ्लैट, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? गरीबी के मारने के चक्कर में है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपदा आती है तो फ्लैट से यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ से तो आराम से आदमी भाग सकता है, मगर यहाँ से कैसे भागेगा आप बताइए ना। अब रात को सो रहा है तो वो ऊपर गिर जाएगा सारा, वो तो आदमी, वो इनके झोगी झोपड़ी है, यहाँ से तो बच जाएंगे, मगर यहाँ से कैसे बचेंगे आप मुझे बताइए ना। आप यहाँ घर में जाइए, आप पंखा जो है, अगर पंखा टंगा होगा तो आप वो बेड लगा दो, बच्चा हाथ लगाएगा तो पंखे पे जाएगा उसका हाथ। किसी को दे रहे, किसी को ऐसा भगा रहे हैं। 7 फीट की ऊंचाई है उस फ्लैट में, 10 फीट भी पूरा नहीं है, 9.5 फीट में 10 फीट में हम लोग एक छत डालते हैं। सुनिए, उसकी ऊंचाई कहीं नहीं है। अगर ये बेचारे बेड भी रोड धो के कहीं से लगाते हैं या ज़मीन पे भी सोते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को इतना बड़ा रिस्क है, खाट के ऊपर खड़े होंगे या फोल्डिंग के ऊपर खड़े होंगे तो सीधा गर्दन साफ हो जाएगी। तो आप तो इनको सीधा ये पिंजरे में डाल रहे हैं। आप इनको, मैं तो कहूँगी इसको भूतिया घर है ये। तो शिफ्ट करने से पहले क्या इस बिल्डिंग की जांच कराएगी कि रहने के लिए सेफ है या नहीं? कोई जांच नहीं हुई, इनको बरगलाया जा रहा है। अभी आपके मंत्री जी आते हैं, कभी नेताजी आते हैं, यहाँ के लोकल क्षेत्रीय इनके बीजेपी के पूरे बड़े बड़े चेहरे आते हैं, इनको कहा जाता है कि अभी तुम आराम से रहो चुनाव तक। यानी कि चुनाव में कहीं ना कहीं आप इन गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके घर को भी अच्छा करा के दीजिए ना आप लोग। आप चाहते, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप विधायक, क्षेत्रीय विधायक का क्या रोल है मैं आपको बताती हूँ। क्षेत्रीय विधायक का रोल था कि आए इनके पास, कभी आए हैं क्षेत्रीय विधायक आप लोगों के घर के आसपास, कभी आए हैं आपके पास? आपको क्षेत्र की जनता चुन करके भेजती है और आप उसके बाद मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद तो आपको ये गरीब दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसको हम नदी की तरफ हम पुश्ता लगा सकते थे, बहुत मजबूत आरसीसी का ये तरीका था, और आप इसको सोसाइटी बना सकते थे। ये बहुत अच्छी सोसाइटी बनती है और मेरा ये एजेंडा रहेगा। अगर ईश्वर ने कभी मुझे मौका दिया तो मेरी ज़बान है ये, कोई सरकार मेरे सामने हो, नेगेटिव सरकार हो, पॉजिटिव हो, इसको हम पूरी सोसाइटी मेंटेन करेंगे। ये बहुत अच्छा बन सकता था। पाम के पेड़ लगते हैं यहाँ पर, यही आपको लगता कि क्या सोसाइटी बन गई। आपको सिर्फ पुश्ते पे खर्चा करना था। इतना खर्चा आपने इसमें करा, आपने कितना दिखाया जरा मुझे बताओ, इसका हिसाब दो। आपने तो बेवकूफ़ बनाया, थैले आपके घर में भरे हुए चले गए, आपने फ्लैट दिखा दिया और बिल्कुल कच्चे फ्लैट हैं। पुश्ता बनाकर कि सोसाइटी मेंटेन हो सकती थी, इनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती थी, लेकिन आप लोगों की सोच नहीं है। आप लोगों की मनसा है पैसे कमाने की, चाहे खनन के माध्यम से कमाइए, चाहे लोगों के फ्लैट इनको बेवकूफ़ बना करके कमाइए। अब यहाँ से इन्होंने क्या करना है, ये तो सब ड्रामा चल रहा है, टोटली ड्रामा है इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अभी फिर आएंगे इनके पास और ये लोग फिर बीजेपी को वोट देंगे। देंगे आप लोग वोट? दोस्तों आप ये देखिए कि जो बीजेपी
जो बीजेपी आई थी इनके पास हाथ फैलाते हुए, उनके नेतागण आए थे, आज वो कहाँ हैं? अरे बैठ जाओ इनके साथ भी, इनका भी दुख देख लो भाई। हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी वो वाली बस्ती की थी और हमने दिखाया कि वो सी लेवल से कितना दूर है, सी एरिया से कितना दूर है। आज हम आपको ये फ्लैट्स दिखाने वाले कि इनके अंदर कैसी जगह है ये और ये नदी से कितना दूर है, ये दिखाते हैं आपको हम। आप ये देख सकते हैं कि जो ये नदी का मलबा आ रहा है, जो ये बजरी आ रही है, वो बिल्कुल फ्लैटों के, बिल्डिंग के बगल में ही है। मतलब ये बोल सकते हैं कि नदी के बीचों बीच ये बनाया जा रहा है या फिर बनाया हुआ है। और अगर सैलाब आता है तो जो नीचे के लोग हैं वो उनको भागने का टाइम मिलेगा, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो फंसे के फंसे रह जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादा खतरा मालूम होता है जहाँ पिछली वाली जगह से। आप देख सकते हैं वीडियो में, विजुअल्स में, बरसात की वजह से जो ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर आ गए, ये नदी के सैलाब के बाद आए हुए हैं। यहाँ पे इतना तेज़ प्रवाह से यहाँ पे नदी आती है और इतनी ऊपर तक इतने बड़े बड़े पत्थर अगर जा सकते हैं तो ये बिल्डिंग जो बनी है ये तो धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा और जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनको भागने का वक्त भी नहीं मिलेगा। नदी के पानी से जो ये पत्थर है, बड़ा पत्थर यहाँ पे आ गया है, ये ऊपर से आया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ तक नदी का पानी आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ये बड़ा पत्थर, ये नदी के प्रवाह की वजह से है। और जो ये पत्थर यहाँ पे धंसा हुआ दिख रहा है वो भी नदी के प्रवाह की वजह से है। मतलब अगली बार अगर सैलाब आता है तो ये पूरे पत्थर यहाँ भी आ सकते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा मालूम पड़ता है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं कि फ्लैटों की क्या हालत है, रूम्स कैसे हैं और यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी एनजीटी की जो गाइडलाइन है कि वाटर बॉडी के नियरेस्ट पॉइंट से 50 मीटर तक होनी चाहिए जो भी बिल्डिंग्स बनी है, उसका भी उल्लंघन सीधे तौर पे हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा नदी का तट है और नदी के तट के बगल में ही जो है बिल्डिंग की आप नींव देख सकते हैं। यहाँ पे ये नाली निकासी, पानी के निकासी के लिए जो बनी है, ये एनजीटी की गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ से नदी ये सीधा बेंड है और जो ये पत्थर दिख रहे हैं ये लाए नहीं गए हैं, ये नदी के प्रवाह की वजह से आए हैं। और जो ये बिल्डिंगें हैं यहाँ पे भी कभी पत्थर हुआ करते थे, यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई है। और जैसे आप ये देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थर अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये बिल्डिंग कितनी दूरी पर है, वो देखो 10 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। मतलब अगर एक बार ये सैलाब आता है तो ये बिल्डिंगें पूरी तरह से धराशायी होने वाली हैं। हम आपको रूम भी दिखाएंगे कि बिल्डिंग कैसी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि नदी का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक आ सकता है और आया हुआ है, क्योंकि मलबा दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम नदी नियरेस्ट पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे हैं और ये जो मकान है ये सरकार ने बनाए हैं, इसलिए ये वैध हैं। कि अचानक से बारिश हुई, लोग अपने घर में खाना खा रहे हैं और अचानक से एक पत्थर आता है और बिल्डिंग तोड़ देता है, ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन है और 50 मीटर के नियरेस्ट पॉइंट तक यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है।